चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है सुपर 100 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम चैप्टर 4 का प्रश्नावली 4.3 पढ़ने वाले हैं। एक वीडियो में आपका पूरा प्रश्न कराया जाएगा, कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा ताकि कमजोर से भी कमजोर बच्चों को मैथ समझ में आए। 4.3 आपके एग्जाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, क्योंकि इस प्रश्नावली से आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए प्रश्न शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा देती है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम प्रश्न का शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा बनाइए। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब पूर्ण वर्ग विधि की बात कर रहा है, ठीक है, तो अस्तित्व में यानी द्विघात समीकरण के मूल कब अस्तित्व में होंगे तो कहिएगा जब हम विवेचक निकालेंगे, विवेचक यानी डी, तो इसका मान या तो 0 होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके आपका मूल अस्तित्व में होगा। यदि डी का मान आपका निगेटिव आ रहा है तो कहेंगे मूल अस्तित्व में नहीं है। और जब किसी द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं हो तो उस प्रश्न को हम पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा नहीं बना सकते हैं। तो यही आपको 2 याद रखना है कि एक तो डी का मान 0 होना चाहिए या कोई भी संख्या हो पॉजिटिव में होना चाहिए यानी धनात्मक होना चाहिए, तब जाके उसे हम पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा बना सकते हैं। यदि विवेचक का मान माइनस में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, तो हम उसे पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा नहीं बनाएंगे। तो ये आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसे प्रश्न बनेंगे कैसे। तो देखिए आपका द्विघात समीकरण दे रखा है, तो द्विघात समीकरण देखिएगा हल कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे द्विघात समीकरण आपका है 2x² - 7x + 3 = 0। ये आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से आप इसमें a, b और c का मान निकाल लीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो a का मान हो जाएगा आपका 2 और b का मान हो जाएगा आपका 7 और c का मान हो जाएगा आपका 3। तो b का -7 होगा, यहाँ पे माइनस में दिया है, तो यहाँ से b का मान हो जाएगा -7 और c का मान हो जाएगा आपका 3। ठीक है। अब देखिए, अब प्रश्न को बनाएंगे कैसे। तो यहाँ से हम d निकालेंगे यानी विवेचक निकालेंगे और हमें जांच करेंगे यानी निकाल कर कि देखेंगे कि जो आपका मूल अस्तित्व में है कि नहीं। तो चलिए लिखते हैं। यदि हमें d निकालना है तो d = फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है। तो d = हो जाएगा b का मान कितना, तो -7 के स्क्वायर कर दीजिएगा और -4a × c के मान 3 रखिएगा। अब देखिए तो 749 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से पॉजिटिव में 49 आ गया और माइनस 4 दूनी 8, 8 3 के होता है 24। तो यहाँ से d का मान कितना निकला, तो कहिएगा d का मान 25 आया। 49 में से 24 को घटा लीजिए। ठीक है। जब हमारा d का मान यानी पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो हम कहेंगे कि जो इसका जो मूल्य है ये अस्तित्व में है। तो चलिए लिखते हैं, इसलिए इसका जो मूल्य है, मूल्य अस्तित्व में है। अस्तित्व में है। जब मूल अस्तित्व में है तो इसे हम पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा बनाएंगे। तो चलिए पूर्ण वर्ग विधि से बनाते कैसे हैं। तो देखिएगा बहुत आसान होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
बनने लगेगा प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे लिखेगा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने पर, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी पूर्ण वर्ग विधि से बनाना हो तो जो x के साथ मल्टीपल में रहता है उसे हमें कैंसिल करना होता है। तो यानी 2 को हटाना है, 2 को रिप्लेस करना है, तो हम पूरे पद में 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो चलिए अब इसी को आप लिख दीजिए, ठीक है। तो लिखना क्या है? तो लिखिएगा पूरे पद में या द्विघात समीकरण में 2 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर। तो चलिए तो भाग देते हैं। तो जब 2 से भाग देंगे तो 2x² बटे 2 माइनस 7x/2 आप प्लस आपका 3/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से x² माइनस 7/2x इक्वल टू, अब इस वाले अचर पद को बराबर के बाद भेज दीजिए, यानी पक्षांतर कर दीजिए। तो पॉजिटिव में है तो इधर आकर निगेटिव हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। अब हमें जब इतना प्राप्त हो जाता है तो अब इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट करेंगे। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर क्यों सेट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ जब माइनस रहेगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट कीजिएगा। यदि यहाँ पे प्लस रह रहा है तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट करिएगा, तो आसानी से बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा हम कैसे सेट कर रहे हैं, उसी तरह आपको भी सेट करना है। देखिएगा हम a वाला है तो लिखेंगे a² माइनस 2 a के जगह पर x है इंटू बी। तो b का मान अपना से हम कितना ले कीजिए, यहाँ पे काटने के बाद 7/2x आ जाए तो कहेंगे कि 7/4 ले लीजिए। देखिए 7/4 लेंगे यानी 7/4, तो यहाँ से 2 से 4 2 बार में कटेगा तो यहाँ 7x/2 हो जाएगा कि नहीं? तो एकदम हो जाएगा। अब प्लस b² यानी 7/4 के होल स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का 3/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान दीजिएगा जितना पद इसमें जोड़े हैं ना लेफ्ट साइड में, उतना ही राइट साइड में जोड़िएगा, तब जाके हमारा इक्वेशन संतुलित होगा, यानी बैलेंसिंग होगा। नहीं तो हमारा नियम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ का रूल होता है कि एक तरफ जितना जोड़ेंगे दूसरे तरफ उतना ही जोड़ना रहता है, या एक तरफ जितना घटाएंगे दूसरे तरफ उतना ही घटाना रहता है, तब जाकर हमारा इक्वेशन बैलेंसिंग होता है, तब जाकर मैथ सही होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा जोड़े कितना, तो कहिएगा 7/4 के होल स्क्वायर जोड़े हैं, तो इधर भी प्लस कीजिए और 7/4 का होल स्क्वायर को ऐड कर दीजिए। अब हो गया। अब देखिए ये कितना का फॉर्मूला बना, तो कहिएगा a² माइनस 2ab प्लस b², यानी x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बना। तो यहाँ पे लिखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखिए -3/2 और इसको पक्षांतर के इधर ठीक है, इधर जोड़े हैं तो प्लस में इधर हो जाएगा 7×7 बटे 4×4 ठीक है। अब समझिए, अब यहाँ बाटा के जोड़ घटाव कर लीजिए। तो देखिए यहाँ तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम कितना लीजिएगा तो 16 लीजिएगा, 8 बार में कटेगा, 8 3 के हो जाएगा माइनस का 24 प्लस 16 एक बार में कटेगा
49 में गुना कीजिएगा तो 49 होगा, यानी 16 से एक बार में कटा, 49 में 1 से गुना कीजिएगा 49 होगा। यहाँ पे होगा x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 25/16। अब ध्यान देना है कि इधर से हमें स्क्वायर हटाना है, तो जब भी इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा, तो कहिएगा कि इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी तो देखिए यहाँ तो हम लिखेंगे x माइनस 7/4 इक्वल टू, इधर रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो कहिएगा 25/16 प्लस माइनस आपका चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर चढ़ा है। चलिए स्क्वायर हटाया तो इधर रूट आया है। अब देखिए तो अब हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो x माइनस 7/4 इक्वल टू 25 का वर्गमूल 5 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। ये हमें प्लस माइनस में ज्ञात हुआ, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो प्यारे बच्चों, जब इतना हमें मालूम चल गया तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, तो एक बार चिन्ह जो है वो प्लस लेंगे, तो प्लस लेने पर, तो चलिए प्लस लेते हैं, तो x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4, तो x इक्वल टू कितना होगा, तो कहिएगा 5/4 प्लस 7/4, 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 आप प्लस यहाँ भी 7, तो आपका x का मान कितना होगा, तो कहिएगा 7 5 12/4 कट जाएगा 3 बार में, यानी x के मान हमें प्राप्त हो गया 3। तो एक तो x के मान निकल गया, यानी हमें मूल मान ज्ञात हो गया। तो इसी तरह एक बार माइनस ले लीजिए, तो लिखेंगे माइनस लेने पर, तो जब माइनस लेंगे, ठीक है, तो माइनस लेंगे तो ध्यान दीजिएगा x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो माइनस 5/4 आप प्लस 7/4, तो यहाँ से आप 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 4 तो माइनस 5 आप प्लस 7, यहाँ से आया 2/4 कट जाएगा, यानी 1/2 से कटा। तो प्यारे बच्चों, हमें x के दो मूल ज्ञात हुए, एक तो हमें 3 ज्ञात हुआ और 1/2 ज्ञात हुआ, तो यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के व्यू से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। तो चलिए अब चला जाए 2 नंबर प्रश्न पे। जैसे 1 नंबर प्रश्न बना है, सेम उसी तरह 2 नंबर भी प्रश्न बनेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2 नंबर प्रश्न का। देखिएगा प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से a का मान हो जाएगा आपका 2, b का मान हो जाएगा आपका 1 और c का मान हो जाएगा -4। तो यहाँ से अब d निकाल लीजिए, यानी विवेचक निकालेंगे, तो b² माइनस 4ac होता है। तो b का मान कितना, तो कहिएगा 1 का स्क्वायर कीजिए -4 इंटू 2 इंटू सी का मान -4। तो अब यहाँ से देख लीजिए 1 के स्क्वायर 1 होगा, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 32 मिला, और 32 से कितना होता है, तो कहिएगा 33 होता है, यानी डी का मान हमें 33 प्राप्त हुआ। जब डी का मान 33 प्राप्त हुआ, तो अब हमें क्या करना है, तो हम लिखेंगे चूंकि इसलिए इसका मूलों का या मूलों का अस्तित्व है,
अस्तित्व है। जब मूल का अस्तित्व है तो अब हम क्या करेंगे, तो अब इसे हम गुणन पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। तो लिखिएगा यहाँ, अब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने पर, तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने पर, तो प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ से क्या है, द्विघात समीकरण है, और इस द्विघात समीकरण में जब भी पूर्ण वर्ग विधि से बनाना हो तो जो x के साथ मल्टीपल होगा उसे हमें कैंसिल करना है। तो यहाँ भी 2 से भाग देंगे, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण में या इस पूरे पद में 2 से भाग देने पर, तो द्विघात समीकरण में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो चलिए भाग देते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, तो देखिएगा 2x स्क्वायर में 2 से भाग दीजिए प्लस x है तो x में 2 से भाग दीजिए, माइनस 4 है इसमें 2 से भाग दीजिए, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, तो कहिएगा x स्क्वायर प्राप्त होगा, आप प्लस यहाँ से x बटे 2 इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट करेंगे, क्योंकि प्लस में है तो a प्लस बी, माइनस में रहेगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो देखिए यहाँ a स्क्वायर, चलिए a स्क्वायर प्लस 2 a के जगह पर x इंटू बी के मान कितना रखे, जो फिर हमें x बटे 2 प्राप्त हो जाए, तो कहिएगा 1/4 रखिए, आप प्लस बी स्क्वायर, तो 1/4 का होल स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल टू में 2 लिख दीजिए। अब देखिए ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो x/2 आ ही जाएगा। इधर कितना ऐड किए हैं, तो कहिएगा 1/4 का होल स्क्वायर ऐड किए हैं, तो इधर भी आपको 1/4 का होल स्क्वायर ऐड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ आगे, तो x प्लस 1 कितना का, तो x प्लस 1/4 का ही होल स्क्वायर बना, इक्वल टू इधर कितना, तो कहिएगा 2 प्लस 1 के स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 होगा। ठीक है, तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देख लीजिए, तो इससे चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 एलसीएम लीजिएगा तो 16 दूनी 32, 33 हो जाएगा, यानी 33/4 हो जाए, 16 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इधर से स्क्वायर हटाइएगा, इधर रूट चढ़ेगा। चलिए, तो x प्लस 1/4 इक्वल टू रूट चढ़ाइएगा, तो यहाँ से होगा 33/16। एक स्टेप और लिख लीजिए, x प्लस 1/4 इक्वल टू रूट हटेगा प्लस माइनस, एक बार देखिएगा रूट 33/16 का वर्गमूल 4, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या लिखेंगे, तो अब आप लिख दीजिए कि जो एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे प्लस लेने पर, तो जब प्लस लीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1/4 इक्वल टू रूट 33/4। इसको इधर भेजिएगा, यानी पक्षांतर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पक्षांतर कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जब पक्षांतर करेंगे तो हम यहाँ से क्या मिला, तो लिखेंगे x इक्वल टू रूट 33/4 माइनस 1/4। ठीक है,
तो यहाँ से 4 एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा √33 और -1, तो ये आपका एक x का मान निकल गया कि √33 - 1/4। ठीक है, उसी तरह एक बार माइनस ले लीजिए, तो माइनस लेने पर तो जब चिन्ह माइनस लेंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, तो कहिएगा x + 1/4 = -√33/4। ठीक है, तो x बराबर -√33/4 -1/4। तो 4 एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा -√33, आई हो जाएगा -1, तो ये हमारा दूसरा x का मान प्राप्त हुआ। यानी हमें पूर्ण वर्ग विधि से जो मूल्य मान निकला, मूल्य वैल्यू, वो हमारा क्या है, तो कहिएगा √33 - 1/4 और एक आया -√33 - 1/4। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आसान है यदि आप बनाना चाहते हैं तो चलिए अब चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। तो 3 नंबर प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न में भी देखिए, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। चलिए a का मान, तो a का मान 4 लिखिएगा, b का मान कितना, तो यहाँ से 4√3 लिखिएगा तो 4√3 हो जाएगा और c का मान 3 हो जाएगा। अब d निकाल लीजिए, तो चलिए d निकालते हैं। तो d = कितना हो जाएगा, तो कहिएगा b² - 4ac होगा। तो यहाँ से b का मान हो जाएगा 4√3 का होल स्क्वायर और -4 × a का मान 4 × c का मान 3। तो देखिएगा 4 चौका 16, यानी 4 का स्क्वायर 16 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 16 × 48, यानी यहाँ पे हो गया आपका 48 और माइनस यहाँ 4 चौका 16 और 16 × 48, तो 48 में से 48 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी डी का मान 0 आ गया। इसलिए इसके मूल का अस्तित्व है या होंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। चलिए, तो जब इसके मूल्यों का अस्तित्व है तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। तो लिखिए यहाँ पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने पर, तो जब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे, प्रश्न क्या है, तो 4x² + 4√3x + 3 = 0 है। अब हमें इस 4 को कैंसिल करना है, तो इस पूरे पद में 4 से भाग देंगे, तो इसी को लिख देंगे जो द्विघात समीकरण में 4 से भाग देने पर या पूरे पद में 4 से भाग देने पर, जैसे मन करे वैसे लिखिए। तो द्विघात समीकरण में 4 से भाग देने पर, तो जब 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, तो कहिएगा 4x² / 4 + 4√3x/4 प्लस 3/4 = 0। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। तो आगे क्या लिखेंगे, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे x² प्लस 4 से 4 कटेगा √3x, और उसके बाद इसको पक्षांतर कर दीजिए,
इक्वल टू कितना, तो कहिएगा -3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसे सेट कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट करने के लिए देखिए कैसे सेट करते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2 a का मान x इंटू बी का मान कितना रखें कि जो हमें √3x प्राप्त हो। तो कहिएगा b का मान रखिए ना आप √3/2 रखिए। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, √3x हो जाएगा। आप प्लस बी स्क्वायर, तो b का मान कितना है, तो कहिएगा √3/2 का होल स्क्वायर। आप बराबर में लिख दीजिए -3/4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे देखिए, तो आगे देखिएगा कि कितना का होल स्क्वायर बना। तो कहिएगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर जितना जोड़े इधर भी जोड़ दीजिए, √3/2 का होल स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा -3/4, आप प्लस 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से हमें क्या मिला, तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर कितना, तो 4 एलसीएम लीजिएगा, 4 एलसीएम लीजिएगा, 1 से कटेगा -3 आप प्लस इधर 3। तो यहाँ से तो देखिए 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 में 4 से भाग दीजिएगा तो 0 ही प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर पूरा टर्म 0 हो गया, स्क्वायर को हटाएंगे इधर रूट चढ़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x प्लस √3/2 का मान हो जाएगा 0। तो इसको पक्षांतर कीजिएगा तो x का मान कितना आएगा, तो कहेंगे -√3/2। यही हमें 2 बार प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही आपका मूल मान हो गया पूर्ण वर्ग विधि से हल करने पर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीका से आपका ये प्रश्न भी समाप्त हुआ। तो चलिए अब 4 नंबर प्रश्न को चेक किया जाए कि जो इसका मूल अस्तित्व में है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आपका a का मान क्या हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा 2। चलिए a का मान हो गया 2, b का मान हो जाएगा 1 और c का मान हो जाएगा 4। तो यहाँ से d निकाल लीजिए। तो d इक्वल टू लिख सकते हैं हम b² - 4ac। तो इसका मान हो जाएगा b का यानी 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 4। तो यहाँ से 1 के स्क्वायर 1 माइनस 4 चौका 16 दूनी 32, यानी यहाँ से हमें प्राप्त हुआ -31। तो d का मान -31 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि जो d का वैल्यू है वो निगेटिव आ रहा है, तो इसका मूल अस्तित्व में नहीं है। तो लिख देंगे अतः इसका मूल्य अस्तित्व में नहीं है। जब मूल अस्तित्व में नहीं है तो इसे हम पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनाएंगे, इतना ही पर लाकर छोड़ देंगे। तो चलिए अब देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। और 2 नंबर भी प्रश्न जो है बहुत प्यारा है, लाजवाब प्रश्न है। तो 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो आपके जितने भी 1 नंबर के प्रश्न थे, तो इसमें क्या है कि द्विघात समीकरण के मूल्य जो है द्विघात सूत्र के प्रयोग करके ज्ञात करना है, और कब, जब मूल अस्तित्व में हो तब। तो आप तो चेक कर में किए हैं कि जो 1 नंबर का मूल अस्तित्व में है। ठीक है, तो उस तरह का से चेक कर लीजिए। ठीक है, यानी d का मान निकाल लीजिए, उसके बाद द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बना लीजिए। चलिए देखिए बनाते हैं, बहुत प्यारा प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे
हल में देखिए ए का मान क्या होगा, तो पाइएगा 2 होगा। बी का मान क्या होगा, तो बी का मान हो जाएगा -7 और सी का मान हो जाएगा +3। तो यहाँ से डी निकाल लीजिए, तो डी बराबर होगा b² - 4ac हो जाएगा। तो बी का मान -7 का होल स्क्वायर और -4 गुने ए का मान 2 इंटू सी का मान 3। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा, तो पाइएगा 49 हो जाएगा और माइनस यहाँ से हो जाएगा 24। तो 49 में से 24 जाएगा 25 आ जाएगा, यानी डी का मान 25 ज्ञात हुआ, तो मूल अस्तित्व में है। ठीक है, तो लिखिए इसलिए इसका मूल्य जो है, इसका मूल्य अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। क्यों? क्योंकि जो डी का मान है डी, ठीक है, ये आपका 0 से बड़ा है, तो मूल अस्तित्व में होंगे ही। ठीक है, चलिए अब इसे आपको बनाना है द्विघात समीकरण। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके तो लिखिएगा यहाँ द्विघात सूत्र से, जब द्विघात सूत्र के प्रयोग करके बनाएंगे तो द्विघात का सूत्र क्या होता है, तो x बराबर होता है -b प्लस -√d/2a। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत होइएगा, बहुत जगह इसी को ऐसे भी लिखा जाता है। देखिएगा -b प्लस -√b² - 4ac बटे में 2a। बात एक है, क्योंकि b² - 4ac का मान d के बराबर होता है, तो उसी d को यहाँ पे डाल दिया गया है, यानी रूट में रख दिया गया है, दूसरा कुछ नहीं। चलिए अब देखिए, अब जब मूल्य मान निकालना है x के, तो यहाँ से देखिएगा -b है, तो b का मान -7 है, तो माइनस -7 आप प्लस माइनस रूट में 25 लिखिए, डी का मान यहाँ है। आप बट्टे में देखिए 2 इंटू ए का मान कितना 2 लिख लिए। चलिए अब देखिए, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस -5 हो जाएगा, यानी 25 का वर्गमूल और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, चलिए ये x के मान निकल के आ रहा है, यानी मूल मान। तो यहाँ से हो जाएगा 12/4 और यहाँ से हो जाएगा 2/4 कट जाएगा। तो मूल मान हमें एक तो 3 प्राप्त हुआ, 1/2 प्राप्त हुआ। यही आपका आंसर हुआ, जो पिछले प्रश्न में भी देख लीजिएगा, सेम इतना ही आंसर आया है। तो देखिए विधि कोई सा भी हो, विधि कोई भी हो, जो आपके आंसर हैं वो बराबर आएंगे। विधि कोई लगाइए, उससे मतलब नहीं है, आंसर तो बराबर ही आएगा, आंसर में थोड़े कोई परिवर्तन होगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो गया आपका द्विघात सूत्र के प्रयोग करके मूल्य निकाला गया है। उसी तरह चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए, तो 2 नंबर प्रश्न भी देख लीजिएगा ध्यान से। अरे ये सब जो प्रश्न है ना, बहुत अच्छा होता है, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और खूब पूछे जाते हैं। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए, 2 नंबर हल कर रहे हैं। तो यहाँ भी ए का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा यहाँ 1 और सी का मान हो जाएगा -4। तो यहाँ से डी निकाल लीजिए, तो डी निकालेंगे तो वहीं b² - 4ac लिखेंगे। तो b यानी 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू सी का स्क्वायर -4। तो यहाँ से हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 चौका 16 दूनी 32। आंसर डी का मान आ जाएगा आपका 33।
जो पिछले प्रश्न में निकाले थे देखे होइएगा, उसमें भी 33 है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे द्विघात सूत्र से। तो जब द्विघात सूत्र से हम मूल मान निकालेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। चलिए मान रखिए यहाँ पे, तो b का मान कितना हो जाएगा 1, तो -1 प्लस माइनस d का मान रूट में कितना, तो रूट में 33 लिख दीजिए। आप बट्टे में कितना, तो बट्टे में हो जाएगा 2 इंटू a का मान हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो इसी को 2 बार लिख दीजिए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। हो गया आंसर। तो देखिए, तो इसको लिखेंगे -1 प्लस रूट 3 बट्टे 4। एक बार देखिएगा -1 माइनस रूट 33 बटे 4। ठीक है, तो ये सेम 1 नंबर प्रश्न की जैसा आंसर आया इसमें भी। अभी वहां पे क्या था, तो इसी को ऐसे में था, देखिए रूट 33 पहले -1 बटे 4, बात तो एक है। इसको इधर करेंगे तो -√33 -1 बटे 4, दोनों आंसर तो एक है। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न। तो 3 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसमें भी a का मान निकाल लीजिए। तो a का मान 4 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 4√3 और c का मान हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से d निकालिए, तो d का मान हो जाएगा b² -4ac। तो यहाँ से b का मान 4√3 का होल स्क्वायर -4 गुने 4 गुने 3। तो यहाँ से देखिए 4 चौका 16, 16 3 48 माइनस इधर भी 48, यानी d के मान आ गया 0। तो जब d के मान 0 आ गया तो इसका मूल अस्तित्व में है कि नहीं, तो एकदम है। तो जब मूल अस्तित्व में है तो लिख लीजिए, और उसके बाद लिखिए अब द्विघात समीकरण के प्रयोग करके मूल मान निकालते हैं। तो लिखिए द्विघात सूत्र से, यानी द्विघात सूत्र के प्रयोग करके। तो द्विघात सूत्र वही x का मान क्या होगा, तो लिखिएगा -b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। मान पुट करना, पुट कर दीजिए। b का मान देखिएगा -4√3 प्लस माइनस रूट डी का मान कितना 0 बटे 2 इंटू a का मान हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो यहाँ से हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देख लीजिए यहीं पे कर दे रहे हैं। तो x का मान हो जाएगा, देखिएगा -4√3 बटे 4 दूनी 8। ठीक है, ये कट जाएगा 2 से, तो हमें प्राप्त हुआ √3 बटे 2 और फिर एक बार -√3 बटे 2, यानी 2 बार प्राप्त हुआ -√3 बटे 2। 2 बार क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस 0 है, तो 0 को एक बार घटाइएगा, एक बार जोड़िएगा तो इतना ही ना प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न समाप्त हुआ। उसी तरह 4 नंबर प्रश्न, तो 4 नंबर प्रश्न के तो मूल अस्तित्व में नहीं है, तो इसको नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्योंकि बोल रहा है जिनका मूल जो अस्तित्व में हो, ठीक है, मूल अस्तित्व में होगा तबे हम आगे चेक करेंगे। तो चलिए इस तरह आपका प्रश्न समाप्त हुआ। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न। प्रश्न बहुत प्यारा है और आसान सा प्रश्न है। चलिए, इसमें कह रहा है मूल ज्ञात करना है। तो मूल अब जो ज्ञात किया जाता है, तो एक तो मूल ज्ञात कर सकते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा, चलिए इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, आप द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। तो जहां जो लॉजिक मिले वहां पे आप लगाकर ज्ञात कर लीजिएगा। चलिए देखिए हल करते हैं। जब हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है x माइनस 1 बटे x बराबर 3 है। x एलसीएम ले लीजिए, सॉरी 3 एलसीएम लेंगे, 3 कह रहे हैं, x एलसीएम लेंगे x
तो एक्स एलसीएम लीजिएगा तो एक्स एक्स यहाँ पे एक है हर में, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसके हर में एक छुपा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 3x होगा। इसको पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर -3x और -1 इक्वल टू 0। ये क्या है तो कहिएगा द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में आ गया। तो जब द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में आ गया तो अब इसे आप क्या कीजिएगा, तो अब हम इससे मूल मान निकाल लेंगे। तो देखिएगा मूल मान कैसे निकालेंगे, तो गुणनखंड विधि के द्वारा। तो इसे के गुणनखंड विधि से अगर देखेंगे तो गुना करने पर -x² आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर आपको 3x आना चाहिए, माइनस में 3x आना चाहिए। तो ऐसा कोई भी अंक नहीं है जिसको तोड़े तो -3 आ जाए और उसको मल्टीपल कर दे तो -x² आ जाए, ऐसा कोई भी दो अंक नहीं है। तो ये तो गुणनखंड विधि से नहीं बनेगा। तो जब गुणनखंड विधि से नहीं बनेगा ना तो द्विघात समीकरण का यूज कर दीजिए। तो चलिए द्विघात समीकरण का यूज करते हैं। तो देख लीजिए द्विघात समीकरण के यूज करने से पहले यहाँ पे नहीं कह रहा है कि ये अस्तित्व में है कि नहीं, तो काहे ला चेक करेंगे। तो डायरेक्ट देखिए हॉल में क्या, तो ए के मान लिख लेंगे 1, अब बी का मान लिख लेंगे -3 क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा, सी का मान लिख लेंगे -1। ठीक है, अब देखिए तो हमें डी चाहिए ना, हाँ डी चाहिए, तो डी का मान निकाल लीजिए। चलिए डी के मान निकाल लेते हैं। तो बी स्क्वायर -4ac, तो बी के मान कितना, तो -3 का स्क्वायर कर दीजिए और -4 इंटू ए का मान 1 आई इंटू सी के मान -1, तो ये हो जाएगा 3 3 9, आई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, आई हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो 9 4 हो जाएगा 13, तो डी का मान आ जाएगा 13। तो डी के मान कितना आया, 13 आया। जब डी के मान 13 आ गया तो अब आप क्या कीजिएगा, तो हम मूल मान निकाल लेते हैं यानी एक्स। तो एक्स निकालेंगे, फॉर्मूला रखिए, तो -b प्लस -√d बटे 2a। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो माइनस, अब b के मान कितना है, -3 है, तो -3 आप प्लस -√d के मान कितना है, तो d के मान 13 है, तो रूट में लिख लीजिए। अब बटे 2 गुने a का मान कितना, 1, a का मान 1 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 होगा, प्लस माइनस रूट में 13 होगा, अब बटे में 2 होगा। तो मूल मान एक बार प्लस में लिखिए, एक बार प्लस में लिखिए और एक बार माइनस में लिख लीजिए। यही तो आंसर हुआ है आपका। तो कितना प्यारा प्रश्न है। ठीक है, चलिए यही आपका आंसर हो गया, यानी 2 मूल ज्ञात हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न को ध्यान से देखिए। अब चलिए प्रश्न संख्या 3 के 2 नंबर। तो 3 के 2 नंबर देखिएगा। तो 3 के 2 नंबर प्रश्न है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/30। यही प्रश्न है। चलिए हल करते हैं। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए आप, कितना, तो x + 4 और x - 7, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x + 4 से x + 4 में भाग दीजिएगा तो कट जाएगा। x - 7 को 1 में गुना कीजिएगा तो x - 7 माइनस यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा तो x + 4 यानी x + 4। ठीक है, इक्वल टू 11/30। चलिए देखिए x - 7 यहाँ से ब्रैकेट हटेगा, माइनस का चिन्ह है तो -x -4 हो जाएगा। अब बट्टे में यहाँ देखिए इसको
गुना कर लीजिए, तो x का गुना करेंगे x माइनस 7 में, आप प्लस 4 का गुना करेंगे x माइनस 7 में, ठीक है, इक्वल टू 11/30 लिख लीजिए। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे समझिएगा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, तो ये देखिए x से x कट जाएगा, -7 - 4 -11 हो जाएगा, बट्टे में यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, हम माइनस का 7x, और उसके बाद इधर देखिए प्लस का 4x, हम -7 चौके 28, बराबर हो जाएगा 11/30, ठीक है। अब देखिए 11 से 11 काट लीजिए, आसान हो जाएगा, ठीक है, यानी -1 बचेगा, यहाँ 1 रहेगा, तो इसको हम -1 लिख लेते हैं, -1 बट्टे में यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा, यानी -7x प्लस 4x -3 या -28 बराबर हो जाएगा 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा गुना, तो तिरछा गुना कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, तो कहेंगे x स्क्वायर माइनस का 30x माइनस 28 इक्वल टू -30, ठीक है, क्योंकि 30 को -1 में गुना करेंगे। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 2 बराबर 0। अब इसको या तो गुणनखंड विधि से बनाइए, या आप इसे द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बनाइए, जो आपको प्यारा लगे। हमें तो अच्छा लगता है गुणनखंड, क्योंकि आसान होता है, उतना माथा पेची नहीं होता है। तो चलिए, तो देखिए गुना करने पर 2 आना चाहिए, 2 को ऐसा अंक लीजिए, जो गुना करने पर 2x स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ देने पर माइनस का 3 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ तो तोड़ रहे हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए -2 माइनस एगो -3x हो जाएगा, -2x में -x से गुना कीजिएगा, -2x स्क्वायर हो जाएगा। x कॉमन ले लीजिए, तो x -2 आप -1 कॉमन लीजिएगा, तो x -2, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, 2 सेम है, तो एक को लिख लीजिए, एगो ई वाला लिख दीजिए, तो यही हो गया। लिखेंगे यदि x -2 बराबर 0, तो x के मान 2, और उसके बाद पुनः निकाल लीजिए, एगो हो जाएगा x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1, तो हमें मूल मान x के 2 गो आया कि नहीं, एगो 2 है, एगो 1, यही आंसर हो गया। बहुत प्यारा प्रश्न है, आसान है, तो ध्यान से आप देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अब थोड़ा लैंग्वेज वाला प्रश्न है, तो लैंग्वेज वाला प्रश्न है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितना बार कहे हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न कैसे बनाए जाएंगे, तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए पीछे भी पढ़ा चुके हैं कि कैसे बनाया जाता है। अब देखिए कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम का योग कितना है, तो 1/3 है, ठीक है, 1/3 है। तो कह रहा है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इस टाइप के प्रश्न में देखिए रहमान की आयु मान लीजिए, वर्तमान आयु, तो देखिए कैसे मानेंगे, तो कहेंगे हल में लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, हल में लिख लीजिए माना कि हल में लिखिए माना कि रहमान की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु
एक्स मानिए, चलिए एक्स मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि ये 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो लिख लीजिए यहाँ 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना होगा, तो अभी एक्स वर्ष है और 3 वर्ष पूर्व पूछेंगे तो कहिएगा कि एक्स में से 3 घटा लीजिए, तो एक्स माइनस 3 वर्ष हो गया आपका 3 वर्ष पूर्व की आयु। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात लिखिए, तो देखिए 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, तो रहमान की आयु कितना होगा 5 वर्ष बाद, तो लिखिएगा एक्स माइनस एक्स प्लस 5, यानी एक्स आज एक्स वर्ष है, 5 वर्ष बाद उसमें 5 को जोड़ दीजिए तो एक्स प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है व्युत्क्रम का योग कितना है, तो 1/3 है, तो समझिए अभी हमारा उम्र x वर्ष है, आप व्युत्क्रम कहेंगे तो 1/x होगा कि नहीं, तो कहिएगा एकदम होगा। अभी हमारा उम्र x माइनस 3 है, आप व्युत्क्रम कहेगा तो x माइनस 1/x-3 होगा कि नहीं, तो कहिएगा एकदम होगा। तो इसी पर आपको सेट करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, तो इसी को ध्यान से देखिए, सेट कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, तो इसमें क्या करेंगे, तो लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न से इसमें अब देखिए, तो लिखिएगा कि जो कह रहा है कि जो एक यानी 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम, तो 1/x-3 प्लस 1/x-5, सॉरी x प्लस 5 बाद है, 5 वर्ष बाद है, इसका व्युत्क्रम का योग कितना है, तो 1/3 है। ठीक है, अब बना लीजिए, चलिए अब बनाते हैं। एलसीएम हो जाएगा x-3 और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5, तो x-3 से x-3 कट जाएगा, यानी x प्लस 5 में 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 5 होगा। अब प्लस यहाँ x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया, x-3, तो x-3 इक्वल टू 1/3। तो अब देख लीजिए, तो यहाँ एगो 2 एक्स हो जाएगा, अब 5 में से 3 हो जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और नीचे में गुना कर लीजिए, तो x को गुना करेंगे x प्लस 5 में, एक बार -3 को गुना करेंगे x प्लस 5 में, इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, एक स्टेप और चलते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 2 अब बटे में x² प्लस 5x माइनस 3x अब -15 अब बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक, अब देख लीजिए, यहाँ बना दे रहे हैं। चलिए, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 2x प्लस 2 बटे, यहाँ से हो जाएगा x², 5x में से -3x जाएगा तो कितना लिखिएगा, तो प्लस का 2x लिखिएगा और -15 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2x -15 इक्वल टू, इसमें 3 दूनी 6x और प्लस 6 होगा ना। अब इसको पक्षांतर कीजिए, तो x² प्लस 2x -15 -6x -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² प्लस हो जाएगा माइनस का 6x में से 4x, तो माइनस का 4x
और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 15 6 21 इक्वल टू 0। अब इसको गुणनखंड तोड़ लीजिए, ये कितना से तोड़े तो 21 लाना है, गुना करने पर 21 आए, जोड़ने घटाने पर -4 आए, तो 7 3 के 21। ठीक है, तो देखिए यहाँ तोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर -7x प्लस 3x -21 इक्वल टू 0, क्योंकि -7x प्लस का 3x तो -4x हो जाएगा, गुना करेंगे तो 7 3 के 21 -21 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा x -7, और यहाँ से +3 कॉमन लीजिएगा तो x बचेगा -7 इक्वल टू 0। दूगो सेम आ गया तो दूगो के एगो लिखा जाता है x -7 और एगो x +3 इक्वल टू 0। अब क्या कीजिएगा, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब में कि यदि x -7 इक्वल टू 0 हो तो x का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर उसी तरह पुनः या ठीक है कि x +3 इक्वल टू 0 तो x बराबर -3, तो ये तो असंभव है, क्योंकि किसी का उम्र माइनस में थोड़े आएगा, नहीं आएगा, प्लस में आएगा। तो पूछा है वर्तमान उम्र ज्ञात करे, तो वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, तो कहेंगे रहमान की वर्तमान उम्र, जो वर्तमान आयु होगा ये हो जाएगा आपका 7 वर्ष। ठीक है, यानी 7 वर्ष। 3 वर्ष पूर्व को है तो उसमें से 3 घटा लीजिए, 5 वर्षों के बाद पूछे तो उसमें 5 जोड़ दीजिए, तो यही आपका उम्र हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, चलते हैं अगला प्रश्न पे। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि ये क्लास टेस्ट में शेफाली जो है, तो शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना हो जाता, तो अंकों का गुणनफल हो जाता है 210। तो उनके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त अंक ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए इसमें मान लीजिए कि जो शेफाली को 1 अंक प्राप्त हुए, देखिएगा ध्यान से, पहले समझिए इधर। मान लीजिए शेफाली को मैथ में और इंग्लिश में आपको कितना अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो दोनों में 30 अंक। अगर यदि मैथ में यानी गणित में 1 अंक मिले तो इंग्लिश में कितना अंक मिले, तो कहिएगा इंग्लिश के निकालिएगा तो 30 में से 1 घटाइएगा तो इंग्लिश को नहीं अंक प्राप्त हो जाएगा, तो एकदम हो जाएगा। तो इसी को इस पर सेट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए तब लिखेंगे यहाँ माना कि, देखिएगा माना कि शेफाली को गणित में प्राप्त अंक बराबर x। ठीक है, यानी x अंक प्राप्त हुए, तथा अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में कितना, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30 माइनस एक्स, ये अंग्रेजी में प्राप्त हुए। ठीक है, अब प्रश्न से देखिए, बड़ा प्यारा प्रश्न है, आराम से बनाइएगा, बन जाएगा। चलिए, कह रहा है कि यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में 2 अंक अधिक करेंगे तो x में 2 जोड़ दीजिए, चलिए 2 जोड़ दिए, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो अंग्रेजी में कितना अंक मिला है, 30 माइनस एक्स, में से 3 घटा लीजिए तो कहिएगा 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स लिखिए, तो यहाँ लिखेंगे 27 माइनस एक्स,
उसके बाद कह रहा है कि तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है। तो है गुणनफल हो गया कितना, तो कहिएगा 210। ठीक है, तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त अंक आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये x का गुना कीजिए 27 माइनस एक्स में, एक बार प्लस 2 का गुना कीजिए 27 माइनस एक्स में, बराबर हो जाएगा 210। तो 27 एक्स हो जाएगा, अब माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ गुना कीजिएगा 27 दूनी तो 54 होता है, अब माइनस 2x बराबर 210। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो 27 को में से 2 घटाइएगा तो 25 होगा। तो यहाँ से देख लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, आप प्लस लिख दे रहे हैं 25x प्लस 54 और माइनस 210 बराबर 0। ठीक है, अब 210 में से 54 को घटा लीजिए। ठीक है, तो कितना होगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये हो गया 0, एक दाएं इसको देगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5, आई हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा 1, यानी 156। तो बड़ा चिन्ह माइनस 200 है तो माइनस लगा देंगे। तो यहाँ देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और माइनस कितना, तो 156, तो 156 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या कीजिएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x आई प्लस हो जाएगा 156 आई इक्वल टू 0। माइनस को 0 में लाकर भाग दीजिएगा तो 0 में माइनस से भाग दीजिएगा तो 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। ई आपका एगो द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। तो जब द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया तो अब क्या कीजिएगा, तो अब बहुत प्यारा सा रूल है कि जे आप द्विघात सूत्र का प्रयोग करके निकाल लीजिए या गुणनखंड लगाइए। तो द्विघात सूत्र का प्रयोग क्या कीजिएगा, बड़ा लेंदी होता है, तो इसमें गुणनखंड को लगाइए। तो चलिए मिटाते हैं और गुणनखंड विधि के द्वारा इसे हम हल करते हैं। तो देखिएगा कितना है, तो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस कितना 156 बराबर 0। तो यहाँ से देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 9x प्लस 156, क्योंकि 16 9 156 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे जोड़िएगा माइनस 16 माइनस 9 माइनस 25 हो जाएगा। तो ये आपको तोड़ने आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 16 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 16 हो जाएगा। तो यहाँ दो मान एक जैसा आ गया, तो x माइनस 16 और x माइनस 9। ठीक है, अब देखिए तो हम लिखेंगे यहाँ, यदि जब मूल निकालेंगे तो x माइनस 16 बराबर 0, तो x के मान हो जाएगा आपका 16, ये हो गया। उसी तरह लिखिए यहाँ पुनः में कि x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना 9 हो गया। तो x के दो गो मान निकल के आया, एगो 16 या एगो 9। तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे कि यदि मान लीजिए उसको मैथ में यानी गणित में 16 अंक प्राप्त हुए तो इंग्लिश में कितना अंक प्राप्त होंगे, तो कहिएगा कि 30 में से 16 घटा लीजिए। तो 30 में से 16 घटाइएगा तो कितना होगा, तो 14 होगा कि नहीं। तो ये वो कंडीशन तो ये हो गया कि जो मैथ में शेफाली को 16 अंक प्राप्त हुए तो उसके इंग्लिश में 14 अंक प्राप्त होंगे, और इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 30 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन देखिएगा, यदि शेफाली को मैथ में 9 नंबर प्राप्त हुए, 9 नंबर, तो इंग्लिश में कितने अंक प्राप्त होंगे, तो इंग्लिश में 30 में से 9 घटाइएगा तो 21 अंक होगा कि नहीं। तो दो कंडीशन बना,
तो मैथ में या तो 9 अंक प्राप्त हुआ या तो 16 अंक, और इंग्लिश में या तो 21 अंक प्राप्त हुआ या तो 14। तो ये कंडीशन आपका आंसर हो गया। कितना प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न को बनाते हैं, और 6 नंबर भी प्रश्न बहुत लाजवाब प्रश्न है। ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं और नंबर पूरा देकर जाते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है तो 5 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, देखिएगा, कोरा एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजा ज्ञात करना है। तो आयताकार एक आयत बनाइए, आयताकार खेत ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये आयत हो गया, समझिएगा ध्यान से, ये आयताकार खेत हो गया। ठीक है, तो ई हो गया लंबाई, आई हो गया चौड़ाई। तो लंबाई बड़ी भुजा, चौड़ाई हो गया छोटी भुजा। तो छोटी भुजा x मानिएगा, छोटी भुजा को x मानिएगा, तो बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, तो कह रहा है कि 30 मीटर अधिक है, यानी x + 30 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है जो विकर्ण है इसका, विकर्ण वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा x है, इसमें 60 जोड़ दीजिए तो ये इतना मीटर अधिक हो जाएगा। तो यही तो डायग्राम में बना कि हम उसके छोटी भुजा को x मान लिए, अब बड़ी भुजा निकल गया आपका x + 30 मीटर। ठीक है, अब विकर्ण हो गया आपका x + 60 मीटर। तो वो कह रहा है कि जो खेत की भुजा ज्ञात करना है, तो हम ऐसे प्रश्न में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, जो आप 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़े हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं, देखिएगा, हल करेंगे। लिखते हैं, माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा यानी चौड़ाई, ठीक है, तो छोटी भुजा जो है उसको x मान लीजिए, x मीटर। ठीक है, चलिए, आप बड़ी भुजा तथा आयताकार खेत की बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा को आप मान लीजिए, मानना कथी है, 30 अधिक है, तो x + 30 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब विकर्ण जो है आपका ये मिलिए जा रहा है। तो देखिए यहाँ से इसको a मान लीजिए, इसको b मानिए और इसको c मान लीजिए। तो ये c बराबर क्या होता है, तो लिखिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, तो लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके बनाएंगे, प्रयोग करके, तो क्या होता है, तो कहिएगा कोण स्क्वायर यानी AC² बराबर AB जोड़ BC स्क्वायर। तो AB + BC स्क्वायर यही होता है। चलिए AC का मान कितना है, तो कहिएगा x + 60 का होल स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है, तो कहिएगा x + 30। तो x + 30 का होल स्क्वायर रख दीजिए, और BC का मान है x, तो x का होल स्क्वायर। तो अब बनाइए, तो देखिए यहाँ A² + 2AB, तो 2A × B प्लस का हो जाएगा आपका B² यानी 60 का स्क्वायर, इक्वल टू इधर भी A² + 2A × B × A² + 2AB × B² यानी 30 का होल स्क्वायर, अब प्लस में x²। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका x² + 6 दूनी 12, 120x, अब प्लस 6 36 यानी हो जाएगा 3600। इधर देखिए x² प्लस ये हो जाएगा 30 दूनी 60x, अब प्लस 900 यानी 30 में 30 से गुना करेंगे 900, अब प्लस हो जाएगा x²। हल कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पक्षांतर करेंगे तो ये x से x कट जाएगा। ठीक है, एकदम कट जाएगा। उसके बाद
ये कोई बचेगा। तब चलिए अब इसको हम लिखते हैं, देखिएगा लिख रहे हैं, चलिए देखिए 120 एक्स प्लस 360 माइनस, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 60 एक्स माइनस 900 और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो अगला स्टेप में कितना मिलेगा, तो 120 में से 60 जाएगा तो यहाँ से 60 एक्स हो जाएगा, और यहाँ से 3600 में से 900 घटाइएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1800। चलिए अब उसके बाद इधर हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को देखिएगा, यहाँ इसको हम क्या करते हैं, तो इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स प्लस 180 बराबर 0। माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 180 नहीं 1800 इक्वल टू 0। माइनस आके इधर भाग लग जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 1800 बराबर 0। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, गलती कहाँ हुआ है, गलती हुआ है देखिए यहाँ 3600 है और 3600 में से 900 घटाइएगा तो 2700 न होगा, कितना होगा 2700। तो 2700 लिख लीजिए यहाँ, ये हो जाएगा आपका 2700। तो यहाँ भी सब जगह 2700 हो जाएगा। तो 2700 बना लीजिए, 2700 हो गया। ठीक है, अब 2700 के गुणनखंड तोड़िए कि ऐसा दूगो, तो 9 तीर के 27 होता है 90 30। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स प्लस 30 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। तो एक्स कॉमन ले लीजिए, तो एक्स माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लीजिएगा तो एक्स माइनस 90। ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस 90 इक्वल एगो हो जाएगा एक्स प्लस 30। तो एक्स प्लस 30, तो एक देखिएगा यदि एक्स माइनस 90 बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना आएगा 90 आएगा, एगो यहाँ से एक्स के मान माइनस 30 आएगा तो ये अमान्य हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा। तो देखिए अब निकाल दे रहे हैं, तो लंबाई कितना होगा, तो लंबाई में देख लीजिएगा, लंबाई में एक्स प्लस 30 तो ये हो जाएगा 90 प्लस 30 120 मीटर। लंबाई हो गया आपका 120 मीटर। चौड़ाई कितना होगा, तो चौड़ाई हो जाएगा आपका 90 मीटर। ठीक है, आई 120 मीटर तो हो गया। और उसके बाद आप विकर्ण निकालना चाहते हैं तो विकर्ण भी निकाल लीजिए, तो 90 में 150 विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न समाप्त हुआ। अब चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, 7 नंबर प्रश्न है अगला प्रश्न। तो 7 नंबर जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है, देखिएगा 7 नंबर प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने है, तो दोनों संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो देखिए मान लीजिए इसमें कि माना कि बड़ी संख्या
बड़ी संख्या को x मान लीजिए, ठीक है, और छोटी संख्या को y मान लीजिए, तथा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हो जाएगा आपका y। यहां से कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न से देखिए, तो प्रश्न से जब देखेंगे तो शर्त नंबर 1 में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो देखिए दो गो संख्या है, एगो x के वर्ग और एगो y के वर्ग का अंतर मतलब माइनस कितना हो जाएगा, 180 हो गया, ठीक है। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद देखिए शर्त नंबर 2 पर है छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या y का वर्ग, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या x और x के 8 गुने के बराबर है, 8 से गुना कर लीजिए, हो गया। अब लिखिए y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर अपने बन जाएगा। तो लिखिए यहाँ y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब मान रखेंगे तो देखिए कितना हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। इसको इधर पक्षांतर कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस हो जाएगा 180 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि से बना लीजिए। तो गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा दो गो अंक लीजिए जो गुना करने पर 180 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए, तो 18 दहिया, ठीक है। तो देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x, क्योंकि माइनस 8 लाना है, और माइनस 180 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 18 हो जाएगा, प्लस 10 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। दो सेम आ गया, एगो लिख दीजिए x माइनस 18, एगो है लिख दीजिए x प्लस 10। तो इसमें निगेटिव वाला मान नहीं लिया जाता है, पॉजिटिव वाला लिया जाता है, ठीक है। तो निकाल लीजिए। तो लिखिएगा यदि मूल्य देखेंगे तो x माइनस 18 बराबर 0, तो x के मान कितना 18। और उसके बाद यदि हम दूसरा देखते हैं तो लिखेंगे x प्लस 10 बराबर 0, तो x के मान हो जाएगा माइनस 10। तो लिखेंगे ये अमान्य है या असंभव है क्योंकि माइनस में है, ठीक है। तो x के मान 18। तो कह रहा है कि दोनों संख्या ज्ञात करना है। तो दोनों संख्या तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए तो बड़ी संख्या को आप x माने थे कि नहीं, तो माने थे, तो x के मान हो जाएगा 18। तो ये हो गया बड़ी संख्या। और छोटी संख्या निकाल लीजिए। तो छोटी संख्या y है ना, तो देखिए यहाँ तो वो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, तो y स्क्वायर बराबर होगा 8 गुने x के मान 18। तो y के मान निकालिएगा तो इधर रूट आ जाएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 18 पर रूट। तो निकाल लीजिए। तो 4 गुने 2 कीजिए, इधर 2 गुने 9 कर लीजिए, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 4 के वर्गमूल 2 खींच लीजिए, 2 दूनी 4, तो ये कोई 2 आ जाएगा, इधर से कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 3 12। तो ये हो गया आपका 12, छोटी संख्या 12 बड़ी संख्या 18, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी प्रश्न बन गया। तो 12 और 18 आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब 8 नंबर प्रश्न देखिए। तो 8 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है, तो 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में
1 घंटा कम समय लेती तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करे। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें एगो तो रेलगाड़ी की 2 चाल हो रहा है, तो जब इसे हल कीजिएगा तो क्या कहिएगा, तो लिखिएगा माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितना हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल तो कहिएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए। मान लिए कि रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब कह रहा है यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो चाल बढ़ने पर, यानी नई चाल देख लीजिए, तो डायरेक्ट लिखते हैं नई चाल। तो जो रेलगाड़ी की नई चाल है वो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा बढ़ रहा है 5 किलोमीटर, तो x में 5 बढ़ा दीजिए, इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है, तो उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय में तय कर लेती। ठीक है, तो इस टाइप के जब प्रश्न हो तो देखिए यहाँ लिखेंगे प्रश्न से दूरी कितना है, तो दूरी 360 है। तो 360 यदि 1 किलोमीटर से चल रहा है और कह रहा है कि ये 360 दूरी है और चाल हम 5 किलोमीटर बढ़ा दिए, तो इसको क्या हो रहा है कि यात्रा करने में 1 घंटा कम समय लगता है, तो यानी माइनस दीजिए यहाँ 1 घंटा। ठीक है, तो ये आपका सेट हो गया। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 5, तो x से x कट जाएगा, तो 360 में गुना करेंगे x प्लस 5 से, इधर माइनस 360 में x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, तो केवल x का गुना करेंगे। ठीक है, तो बहुत प्यारा प्रश्न है, ये सब जो पीछे भी पढ़ा चुके हैं। इक्वल टू हो जाएगा आपका a, तो गुना कर लीजिए, तो 360 x प्लस 360 पच्चे। ठीक है, तो 360 पच्चे कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 1800 होगा, और माइनस 360 x बटे में हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। तो 360 से 360 कट जाएगा ना। अब कितना होगा, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कि 1800 तो हो ही जाएगा ही ऊपर, और बटे में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1/1। हर में 1 छुपा हुआ है, यानी अंश के हर में 1 है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, तो x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800 ना। अब इसको इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब आपको गुणनखंड तोड़ देना है, तो गुणनखंड कितना में तोड़िएगा कि जे आपको गुना करने पर 1800 आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, तो प्लस का 5 आ जाए, तो 45 में तोड़िएगा तो हो जाएगा। ये 1800 को तोड़िएगा ना इससे, तो वो अपने आ जाएगा। नहीं तोड़ने आता है तो इसे तोड़ लीजिएगा। ठीक है, 2 से लगेगा 900 होगा। ठीक है, फिर 2 से लगेगा 450 होगा, इससे तोड़ लीजिएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, तो कहिएगा x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x और माइनस 1800 बराबर 0 हो जाएगा। यानी 45 में 40 गुना कीजिएगा तो 1800 हो जाएगा, अब 45 में 40 घटेगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 45 हो जाएगा, इधर माइनस 40 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 45 इधर भी हो जाएगा। 2 मान आप बराबर आ गया तो सही है, तो x प्लस 45 एगो x माइनस 40। ठीक है, तो यदि हम देखेंगे
कि x माइनस 40 बराबर 0 है, तो x के मान 40 के बराबर हो जाएगा। x का मान जो है 40 हो जाएगा, तो x के मान हो गया 40। उसी तरह अब देखेंगे तो x प्लस 45 बराबर 0, तो x के मान कितना हो जाएगा, माइनस 45 हो जाएगा। तो ये अमान्य है, क्योंकि माइनस में है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, तो कहेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही पूछा है, तो लिख लीजिए रेल गाड़ी की जो चाल है ये कितना होगा, तो कहिएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल, नई चाल, जब नई चाल की बात करें, यानी पूछे नई चाल जो 5 किलोमीटर बड़ा है, तो नई चाल हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हुआ। इसी तरह चलिए अगला प्रश्न पे। तो 9 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए। 9 नंबर भी प्रश्न बहुत प्यारा है। तो 9 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 कितना दिया है, 938 घंटा में भर सकता है। 938 घंटा में कहीं भरेगा। देखिए यहां 938 नहीं है, यहां जो है आपका 9.3/8 घंटा है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा गया है गलती से। 9.3/8 घंटा में भरता है। बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेते हैं। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने में समय ज्ञात करें, यानी बड़ा और छोटे नल का समय पूछ रहा है। तो चलिए बनाइए ऐसे प्रश्न। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न कैसे बनेगा। लिखेंगे हॉल में लिखेंगे माना छोटे व्यास वाले नल को भरने में लगा समय बराबर x घंटा, यानी छोटा जो है वो x घंटा में भर रहा है। ठीक है, माने छोटा व्यास वाले जो नल है वो हौज को 1 घंटा में भर रहा है। अब बड़ा जो है, बड़ा व्यास वाले हौज को भरने में 10 घंटा कम लेता है। तो लिखिए यहाँ बड़े व्यास वाले नल को हौज को भरने में लगा समय, हौज को भरने में लगा समय, तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा x माइनस 10 घंटा। यहाँ तो कोनो दिक्कत नहीं है, पर दोनों पानी के नल एक साथ खोल दे तो 9.3/8 घंटा में भरता है। तो लिख लीजिए 1 घंटा में, पहले अब निकाल लेंगे हम कि 1 घंटा में छोटे व्यास वाले नल
जो है वो 1/x पानी भरेगा ना। तो इसको लिख लीजिए कि जो 1 घंटा में छोटे नल द्वारा भरा गया भाग, तो छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटा में भरा गया भाग 1/x हो जाएगा। वही ना बड़ा देख लीजिए, तो बड़े नल द्वारा 1 घंटा में भरा गया भाग कितना होगा, तो कहिएगा 1/x - 10। ठीक है। दोनों को मिलकर भरने में लगा, तो दोनों मिलकर देखिए, तो दोनों मिलकर कितना, तो ये कह रहा है तो 9 सतह कितना हो जाएगा, 9 8 72 और 3 75/8। तो 75/8 घंटा, तो 75/8 घंटा, तो इसलिए 1 घंटा में, इसलिए 1 घंटा में, तो 1 घंटा में भरा गया, तो कहिएगा कितना, तो 8/75। ठीक है। अब देखिए, अब इसी को आपको सेट कर देना है। तो सेट कर देंगे कैसे, तो कहिएगा कि दोनों मिलकर भर रहा है, तो प्रश्न से 1/x प्लस 1/x - 10 बराबर 8/75 घंटा। ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, x × x - 10, x कट जाएगा, x - 10 होगा, प्लस यहाँ x - 10 से कट जाएगा, x होगा, बराबर हो जाएगा 8/75। ठीक है। अब देखिए इधर बना दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x बट्टे में कितना हो जाएगा, 2x - 10, अब बट्टे में x² - 10x बराबर 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 दूनी हो जाएगा 150, तो 150x माइनस 750। इधर से कीजिएगा तो 8x² माइनस 80x। अब इसको सजा लीजिए द्विघात समीकरण के रूप में। तो देखिए इसको इधर भेजते हैं, इसको यहीं पे रह देते हैं, तो 8x² माइनस 80x, इसको माइनस 150 हो जाएगा, आई प्लस 750 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 8x² माइनस, इसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 230। तो लिख लीजिए माइनस के 230 माइनस के 230x आप प्लस के 750 बराबर 0। अब गुणनखंड तोड़ना है, तो कॉमन ले ले, कॉमन होगा नहीं होगा ना, नहीं होगा, तो तोड़िए। । 230 आना चाहिए, गुना करने पर यानी 75 × 8 कीजिएगा, 750 × 8, तो देखिए कितना से टूटेगा, 8x² माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है। यानी गुना कीजिएगा तो 6000 हो ही जाएगा, यानी 750 में 8 से गुना कीजिएगा तो 6000 होता है, तो गुना कीजिएगा तो 6500 हो ही जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो 230 माइनस का ये जाएगा, तो यहाँ से निकाल लीजिए। अब 8 कॉमन ले लीजिए, तो 8x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, यहाँ आपका कितना बचेगा,
तो कितना है, 200 है, 200 में से 8 निकाल दीजिए तो 50, 25, 25 चौके 100 है, 25 अट्ठे 200, 25 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ से -30 को कॉमन ले लीजिए, तो -30 कॉमन लीजिएगा तो 1 और -25, ठीक है, क्योंकि 25 3 75 750 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 सेम आइए गया तो 2 के एगो लिख लीजिए x - 25, एगो लिखिए 8x - 30। तो यहाँ से हो जाएगा, यदि ध्यान से देखिएगा, यदि x - 25 बराबर 0 तो x के मान हो जाएगा 25, और यहाँ से हो जाएगा आपका 8x - 30 बराबर 0, तो 8x बराबर कितना 30, और x बराबर कितना 30/8। तो ये मान ले लीजिए। तो कथी को हो रहा है, अलग अलग हौज को भरने में कितना समय लगेगा, तो एगो अगर 25 घंटा लगेगा न छोटे नल के, तो 12 घंटे 15 घंटा लगेगा, ये आंसर हो जाएगा। तो 25 15 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न बनेगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, 10 नंबर प्रश्न के। तो 10 नंबर प्रश्न में कथी को रहा है, तो 10 नंबर प्रश्न को रहा है कि ये मैसूर और बेंगलुरु के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा जो है, ये आपको एक एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा, एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करे, ठीक है। तो ये अच्छे प्रश्न है, तो इसमें भी चलिए इसे भी बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें मान लेते हैं कि जो माना सवारी गाड़ी की चाल x, तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि ज़्यादा प्रश्न है और थोड़ा लंबा लंबा प्रश्न है। चलिए, माना कि सवारी गाड़ी, तो सवारी गाड़ी की जो चाल है उसको मानिए x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक्सप्रेस गाड़ी तथा एक्सप्रेसवे गाड़ी तथा क्या है एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो चाल है ऊपर रहा है 11 किलोमीटर अधिक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। अब को रहा है कि यात्रा करना है आपको 132 किलोमीटर, तो 1 घंटा कौन समय लेता है। तो प्रश्न से देखिए, तो जब प्रश्न से बनाएंगे तो 132 किलोमीटर की दूरी तय करना है x के चाल से, अब -132 की दूरी तय करना है आपको x + 11 किलोमीटर के चाल से, तो एक घंटा कम समय लगता है, तो माइनस कर दिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए आप, x + 11, तो x कट जाएगा, तो 132 x + 11 माइनस यहाँ से x + 11 से x + 11 कट जाएगा, तो 132 x हो जाएगा बराबर 1। तो 132 x प्लस 132 गुने 11 माइनस 132 x बट्टे में कितना, तो x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1 कर दीजिए। 132 से 132 कैंसिल हो जाएगा, यानी 132 x 132 x, 132 में 11 से गुना कीजिए, तो 132 में
11 से गुना कीजिएगा तो ये 1452 हो जाएगा। तो 1452 ऊपर हो जाएगा 1452 आप बटे एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1452। इसको पक्षांतर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। अब गुणनखंड तोड़ लीजिए, तो गुणनखंड कितना पर टूटेगा, तो कहिएगा गुणनखंड 44 और 33 पर टूट जाएगा। जब 1452 के तोड़िएगा ना, 1452 के तोड़िएगा गुणनखंड तो 44 और 33 पर टूटेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x और माइनस 1452 बराबर 0। ठीक है, कैसे कि यहाँ 44 में से 33 हो जाएगा तो प्लस 11 हो जाएगा। x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस हो जाएगा 44, इधर माइनस 33 कॉमन लीजिएगा ना तो x प्लस इधर भी हो जाएगा 44 बराबर 0। तो एक हो जाएगा x प्लस 44 एक हो जाएगा x माइनस 33। तो अब क्या हो जाएगा तो निकाल लीजिए। अब तो यदि x प्लस 44 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 44, तो किसी रेलगाड़ी की चाल जो है वो माइनस में होगा तो नहीं होगा, तो लिखिएगा असंभव है, असंभव है। ठीक है, माइनस में चाल नहीं होता है। अब यहाँ दूसरा से निकाल लीजिए तो x माइनस 33 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा आपका 33, तो ये हो जाएगा। तो सवारी गाड़ी की चाल कितना, तो कहिएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सप्रेस गाड़ी की चाल 33 में 11 जुड़िएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका क्लियर हुआ। अब देखिए, अब लास्ट प्रश्न है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है, तो 668 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो, ठीक है, तो दोनों वर्ग की भुजा ज्ञात करे। तो बहुत प्यारा प्रश्न है, तो बनाइए। बन जाएगा, चलिए बना दे रहे हैं। देखिए, दो वर्ग है, बात समझिए। वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है, दो वर्ग हो गया। एगो के भुजा x मान लीजिए, एगो के y मान लीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं, चलिए लिखते हैं। माना कि एक वर्ग की भुजा x तथा दूसरी वर्ग की जो भुजा है उसे आप y मान लीजिए। ठीक है, तो दो वर्ग है, एगो x है, एगो y। कह रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफल। तो एक और भुजा x है तो एक क्षेत्रफल कितना होगा, तो कहिएगा भुजा स्क्वायर होता है ना, तो यानी x के स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो कहिएगा y के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का योग। तो देखिए प्रश्न से, तो जब प्रश्न से देखेंगे तो यानी पहली का स्क्वायर यानी x स्क्वायर आप प्लस दूसरी वर्ग का स्क्वायर y स्क्वायर का योग कर देंगे, कितना हो जाएगा 468 मीटर हो जाएगा। इस समीकरण 1 हो गया। ठीक है, और उसके बाद शर्त नंबर 2 से देखिएगा, कह रहा है उनके परिमापों का अंतर 24 है। तो परिमाप देखिए, एक भुजा 4, तो परिमाप 4 गुना भुजा होता है कि नहीं,
तो होता है भुजा x माने है तो 4x हो जाएगा ये के परिमाप, और एक और परिमाप कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। तो यहाँ से हम शर्त नंबर 2 से कह रहा है कि 4x और 4y का अंतर यानी माइनस कितना है 24, यही हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 24। तो x माइनस वाई के मान 24/4 6 हो जाएगा। तो x माइनस वाई के मान कितना, तो कहिएगा 6। तो इस यहाँ से अब x के मान निकाल लीजिए चाहे y के मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए x के मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस y। ठीक है, और इस समीकरण 2 लिख लीजिए। अब यहाँ लिखिए कि जे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो चलिए रखते हैं, इसको अब रफ कर देते हैं, इसका तो कोई काम है नहीं। तो देखिएगा ध्यान से, तो लिखिए यहाँ पे कि समीकरण 2 का मान किसमें, तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए यहाँ x के, तो x का मान है 6 प्लस वाई के होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो देखिए ए स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे हैं, ए स्क्वायर यानी 36 आप प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6 दूनी 12 वाई आप प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400 हो जाएगा आपका 65। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप द्विघात समीकरण के रूप में लिख लीजिए। तो चलिए, तो एगो वाई 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका 12y आप प्लस 36 और माइनस 468 बराबर 0। तो 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 36 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 8 में से 6 जाएगा तो 2, उसके बाद इधर आपका 6 में से 3 जाएगा 3, और यहाँ से हो जाएगा 432। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 को कॉमन लेंगे आसान हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस ये हो जाएगा 216 बराबर 0। 0 में आके 2 भाग लगेगा तो 0 हो जाएगा। तो कहेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। अब 216 के आप तोड़ लीजिए, तोड़ के देखिए जब प्लस 6y आना चाहिए यानी प्लस का 6 आना चाहिए। तो 216 कितना पर टूटेगा, तो कहेंगे 18 और 12, 18 12 पर टूटेगा। तो चलिए तोड़ देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 18y और माइनस के 12y गुना कीजिएगा 216 होगा और माइनस का 216 बराबर 0। तो y कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा y प्लस 18 माइनस 16 कॉमन लीजिएगा y प्लस हो जाएगा 18 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा y प्लस 18 एगो हो जाएगा y माइनस 16 बराबर 0। तो लिखेंगे यदि x प्लस 18 बराबर 0 तो y का मान हो जाएगा माइनस 18। ये संभव नहीं है यानी असंभव है। ठीक है, ये असंभव हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा का निकाल लीजिएगा y माइनस 16 बराबर 0 तो y बराबर हो जाएगा 16। तो y जब 16 आ गया ना तो यानी एक दूसरी भुजा 16 पहली भुजा ज्ञात करना है। तो इस y का मान कोनों में समीकरण 2 में रख दीजिए। तो चलिए y के मान समीकरण 2 में रखते हैं तो x के मान निकल जाएगा यानी हो जाएगा आपका कहाँ गलती है, यहाँ देखिए 12 कॉमन होगा,
12, तो 12 कॉमन होगा तो यहाँ हो जाएगा 12। चलिए यहाँ हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो y के मान 12 आ गया, तो y के 12 आ गया, तो x के मान निकालना है, तो 12 प्लस 6 कीजिएगा, तो 12 6 18 हो जाएगा। तो यही 12 18 12 हो जाएगा, भूल जाएगा, ओके 18 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया।